सरस्वती जी द्वारा अवंती के राजा का परिचय देना, दमयंती द्वारा विवाह के लिए अस्वीकार करना। हे दमयंती, शत्रुओं के युवती समूह का कर्णभूषण, तमाल समूह रूप अंधकार समूह का नाशक, पराक्रम रूपी सूर्य तथा गुण समूहों के विश्राम स्थान इस अवंती नरेश में तुम्हारा मन है क्या? सरस्वती जी ने कहा, हे दमयंती, यह अवंती देश का राजा है। शत्रुओं की युवतियों के कान के भूषण श्याम वर्ण, तमाल पत्र अंधकार के समान हैं और उन्हें दूर करने में इस राजा की शूरता सूर्य रूप है। अर्थात जिस प्रकार सूर्य अंधकार समूह को दूर करता है, उसी प्रकार यह अवंती नरेश शत्रु स्त्रियों के कर्णभूषण श्याम व तमाल पत्रों को उन्हें विधवा बनाकर दूर कर देता है और इस राजा में गुण स्थिर होकर रहते हैं। ऐसे इस अवंती नरेश को तुम वरण करना चाहती हो क्या? स्त्रियां वीरानुरागिणी होती हैं, अतः तुम इसे चाहोगी, ऐसा मुझे आभास होता है। उस अवंती देश में तट के वनों में निवासी तपस्वी ब्राह्मणों वाली तुम्हारी जल क्रीड़ा के समय में तरंग रूप भुजाओं से आलिंगन देती करती हुई तथा हंसने के समंत रमणीय कमल रूपी हाथ वाली सिप्रा नदी तुम्हारी सखी बनेगी। जिस प्रकार कोई सखी आलिंगन करती तथा हंसती है, उसी प्रकार अवंती देशस्थ सिप्रा नदी तुम्हारी जल क्रीड़ा के समय में बाहुतुल तरंगों से आलिंगन तथा विकसित कमलों से हाथ करती हुई तुम्हारी सखी सी प्रतीत होगी। इस अवंती नरेश को वरण कर सिप्रा नदी में जल क्रीड़ा करो। हे मृग नयनी दमयंती, सुंदर युवतियों के समूह की शिरोमाला युवतियों में परम सुंदरी वो पार्वती इस अवंती नरेश की उज्जैनी नगरी में रहती है। उस पार्वती की पूजा से भी चिरकाल तक पति की अर्धांगिनी बनने के लिए शिष्या होगी। अर्थात तुम अपने सौंदर्य आदि से पति की अर्धांगिनी बनने की योग्य तो हो ही, किंतु पार्वती की पूजा से भी अर्धांगिनी बनोगी। इस अवंती नरेश के वरण करने से पति की अर्धांगिनी बनना अत्यंत सरल है, अतः इसका वरण करो। उज्जैनी में देवरुद्र अर्थात महाकाल नामक शिवजी अपने ललाटस्थ चंद्र किरण के अमृत सिंचन से सुलोचनाओं के हृदय में कामदेव के अंकुरित भाव को देखकर उस काम के शरीर के भस्म करने का फल क्या बतलाते हैं, यह हम नहीं जानते। यद्यपि शिव ने कामदेव के शरीर को जला दिया, किंतु अपने ललाटस्थ चंद्र किरणामृत के सिंचन से वहां की सुंदरियों के हृदय में पुनः उत्पन्न कामंकुर को देखकर वे अपने द्वारा कामदेव को भस्म करना व्यर्थ ही समझेंगे। यहाँ सब स्त्रियां सर्वदा कामोदीपित रहती हैं। सैकड़ों अपराध, सपत्नी गमन, गोत्र स्खलन आदि करते हुए भी इस राजा की उद्दीप्त काम वासना वाली स्त्रियां परुष अक्षर को नहीं पढ़ती हैं। अर्थात प्रतिकूल प्रकृति होने पर भी कामोद्दीपित रहने के कारण इस राजा के अपराधों को प्रत्यक्ष में जानकर भी कठोर वचन नहीं कहती हैं। उस उज्जैनी में शंकर जी के मस्तक में स्थित अनध्याय तिथि प्रतिपदा का चिन्ह चंद्रकला, प्रतिपदा की चंद्रकला दूर नहीं होती है। तब अनध्यायों में प्रतिपदा तिथि का अनध्याय मुख्य है तथा वह शंकर जी के मस्तक में प्रतिपदा की चंद्रकला का सदा दर्शन होने से इनकी स्त्रियां प्रतिदिन प्रतिपदा को ही समझती हैं, अतः एक एक भी परुष अक्षर नहीं पढ़ती। अर्थात सदा चंद्रकला को देखकर कामोद्दीपित रहने से वामा, क्रूर
या प्रतिकूल स्वभाव वाली सुंदरी स्त्रियां इस राजा के सैकड़ों अपराध करने पर भी कटु वचन नहीं कहती। अवंतीनाथ को सैकड़ों अपराध करने वाला बतलाकर सरस्वती देवी ने उसे वरण करने में अपनी असम्मति प्रकट की है। उस कुंडिन नरेश कुमारी दमयंती ने अत्यंत अनुरक्त भी उस राजा अवंतीनाथ को नहीं देखा, अथवा नल में अनुराग होने से नीरस अर्थात अनुराग रहित देखने की अपेक्षा नहीं देखना ही मैं उत्तम समझती हूँ। जिसमें अनुराग ही नहीं है उसे देखने की अपेक्षा नहीं देखना ही श्रेष्ठ है। नीचे शिव का पालकी को ढोते हुए शिव का वाहक यद्यपि दमयंती की चेष्टाओं को प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार नहीं जानते थे। नीचे पालकी ढोने वाले के लिए ऊपर पालकी पर चढ़ी हुई दमयंती की चेष्टा का देखना असंभव ही है। तथापि पास में बैठे हुए सामने के राजा अवंतीनाथ या अन्य अन्य राजा के भूषणों के रत्नों में प्रतिबिंब से दमयंती के भावों को जान गए।